जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम नरेश कुमार, मेरी फेसबुक आईडी है नरेश कुमार के नाम से। आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, इसलिए आज एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। आज का वीडियो है भारतीय थल सेना की रैंक। आप लोगों ने जानते हैं वर्दी पहनते हैं, उनके ऊपर रैंक लगी होती है। वो रैंक कौन कौन सी होती है और कौन कौन से पद को क्या बोलते हैं, आओ जानते हैं। सबसे पहले कोई रैंक नहीं होती है सेना के अंदर, उसको सिपाही कहते हैं। अगर एक फीती शोल्डर पर लगी हो, यहाँ बाजू पर एक फीती हो, उसको क्या कहते हैं, लांस नायक। अगर डबल फीती लगी हो, दो फीतियां लगी हो कंधे के अंदर, तो उसको नायक कहते हैं। क्या कहते हैं, नायक। अगर तीन फीतियां लगी हो, उसको हम हौलदार कहते हैं। ये वो रैंक है जो हमारे जीडी के जवान जो सीधा सिपाही की रैंक से लगते हैं और ऊंची पोस्ट पर जाते हैं। एक होता है ऑफिसर रैंक के अधिकारी होते हैं, जो सीधा एनडीए सीडीएस के द्वारा सीधा ऑफिसर बनते हैं। वो अलग रैंक होती हैं। पहले इनको पढ़ते हैं, फिर बाद में उनके बारे में जानते हैं। जो तीन रैंक होती है वो हौलदार होता है। एक स्टार चिंदी के साथ, ये जो लगी होती है चिंदी के साथ। जो ऑफिसर लोग होते हैं उनकी ये चिंदी नहीं लग रही होती है। जो ऑफिसर नहीं होते हैं, जो सीधा जेडी से बनते हैं, उनके साथ चिंदी लगी होती है। चिंदी ये होती है, इसके अंदर जहां यहाँ पट्टी लगी होती है, इसको चिंदी बोलते हैं। चिंदी के साथ एक स्टार हो, उसको नायब सूबेदार कहते हैं। और चिंदी के साथ दो स्टार हो, उसको सूबेदार कहते हैं। अगर ये सीधे दो स्टार होते तो इसको लेफ्टिनेंट कहते। ये अगर चिंदी के साथ है तो इसको क्या कहते हैं, सूबेदार। अगर चिंदी के साथ अशोक स्तंभ हो, अशोक स्तंभ का मतलब होता है चार स्टार बराबर। क्योंकि अशोक स्तंभ का मुख होता है वो चार शेर बने होते हैं, इसलिए चार स्टार को एक अशोक स्तंभ माना गया है। ऐसे ही अगर अशोक स्तंभ लगा हो, उसको सूबेदार मेजर कहते हैं। अगर चिंदी के साथ हो तो सूबेदार मेजर है, अगर चिंदी के साथ नहीं है तो सीधा मेजर रैंक है। अगर हम बात करें ऑफिसर रैंक के अधिकारियों की, ऑफिसर रैंक के ये तो थे जीडी के जवान के अधिकारी जो स्यूल में लगते हैं, उनको सीधे सिपाही रैंक से लगते हैं और हौलदार तक, मेजर हौलदार तक जाते हैं। अगर आप बात करते हैं हम एनडीए सीडीज के द्वारा जो ऑफिसर रैंक के अधिकारी होते हैं, वो सीधे लगते हैं लेफ्टिनेंट रैंक से, जिसके सीधे टू स्टार होते हैं, कोई चिंदी नहीं होती है। सीधे दो स्टार को उसको कहते हैं लेफ्टिनेंट, थ्री स्टार को कैप्टन, अशोक स्तंभ को मेजर, एक अशोक स्तंभ एक स्टार लेफ्टिनेंट कर्नल क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट। एक अशोक स्तंभ दो स्टार जिसको कहते हैं कर्नल सीओ। एक अशोक स्तंभ थ्री स्टार जिसको कहते हैं ब्रिगेडियर, यह रैंक है। ब्रिगेडियर वो गाड़ी के वन स्टार स्टार्ट हो जाता है। गाड़ी की अगर स्टार की बात करें तो यहां से वन स्टार गाड़ी के लगता है। कितना लगता है, वन स्टार, किसके, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को। अगर बात करें आर्मी का लोगो प्लस वन स्टार तो कौन सा होता है, मेजर जनरल। क्या होता है, मेजर जनरल। आर्मी का लोगो और प्लस अशोक स्तंभ तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन होता है, लेफ्टी जनरल। आर्मी का स्टार प्लस एक अशोक स्तंभ और एक आर्मी का लोगो, उसको कहते हैं जनरल। ये जो आर्मी की होती है वो मैन रैंक माना जाता है। क्या होती है, मैन रैंक होती है। जैसे थल सेना की जनरल होती है, नौसेना की एडमिरल होती है, वायुसेना एयर चीफ मार्शल होता है। ये तीनों सेनाएं की रैंक होती है वो मैन होती है। लेकिन एक ऊपर और रैंक दी होती है, उसका नाम है फील्ड मार्शल। ये एक प्रकार की उपाधि मान के चलो आप, उपाधि होती है। ये कभी रिटायरमेंट नहीं होता है। ये अभी तक दो तीन लोगों को ही मिली है, लेकिन वर्तमान के अंदर इसके ऊपर भी भारत सरकार ने एक रैंक और बना दी, जिसका नाम था सीडीएस। आपने सुना ही होगा, सीडीएस। सीडीएस है वो अभी लागू हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लागू किया गया है। और ये लागू कब किया गया, 15 अगस्त। क्या हुआ, 15 अगस्त, 15 अगस्त 2019 को, 2019 के अंदर, 2019 के अंदर इसको अनाउंसमेंट किया गया। जो अपनी रैली होती है 15 अगस्त का भाषण के द्वारा इसको घोषणा की गई। 24 दिसंबर 2019 को इसको लागू किया गया। प्रथम सीडीएस है वो जनरल विपिन रावत बना था। और वर्तमान में सीडीएस कौन है वो आप कमेंट करके बताएं। और प्रथम सीडीएस विपिन रावत बना था। इसका, इसके ऊपर सीडीएस के ऊपर, सीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ डिफेंस स्टाफ। क्या होती है, चीफ
डिफेंस चीफ डिफेंस स्टाफ, इसको क्या कहते हैं? चीफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। और इसके ऊपर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री, इसके सीडीएस के ऊपर होता है। ये सीडीएस है, तीनों सेनाओं के ऊपर काम करता है। सीडीएस कोई भी रैंक का अधिकारी बन सकता है। अगर भारतीय थल सेना का है तो जनरल लगेगा, अगर नौसेना का है तो एडमिरल लगेगा, अगर वायु सेना का है तो एयर चीफ मार्शल इसके अंदर अंक लगेगा। ऐसे ही आपको एनसीसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, नी पेज को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।